अमित शाह जी और मोदी जी चुनने वाले हों और हमारे चीफ जस्टिस और नंबर 2 और 3 चुनने वाले हों, एक तरफ दोनों में से, एक तरफ अमित शाह जी हों, मोदी जी हों और राहुल गांधी जी हों, एक तरफ ये जज चुनने का सिस्टम हो और दूसरी तरफ हो मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब, तो आप किसको चुनेंगे ये बता दीजिए मुझे। तो इसीलिए ये लेसर ऑफ द टू एविल्स है, मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम अच्छा है। तो अभी तक गुमराह कर रहे थे आप लोगों को। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कोलिजियम सिस्टम के खिलाफ। आप इसको मेरी सारी स्टेटमेंट्स बता दें। मैंने हमेशा ये बोला है कोलिजियम सिस्टम बुरा है, लेकिन जो दूसरा सिस्टम इसके सामने पेश किया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा बुरा है। सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हायर जुडिशियरी में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। तो एक ही परिवार जज बनता रहे, 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, मेरा प्रपोजल है। और एक जनरेशन का एक अगर कोई बन जाए तो कम से कम 5 जनरेशन तक उसका कोई नहीं बनना चाहिए, तब बैलेंस आता है। नहीं तो नेपोटिज्म होगा ही होगा, ह्यूमन नेचर है। तो अभी कोलिजन सिस्टम से नहीं, आप बीजेपी में देख लीजिए ना, एक ही परिवार से कौन कौन क्या नहीं बना है। परिवारवाद की बात नहीं है, कांग्रेस में देख लीजिए एक ही परिवार में कौन कौन क्या नहीं बना है। तो परिवारवाद का मतलब कोलिजन सिस्टम से नहीं आता है। परिवारवाद गलत है, कोलिजन सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम कोलिजन सिस्टम भी गलत है, जो लेकिन दूसरा सिस्टम है वो उससे भी ज्यादा गलत है। जैसे वक्फ का बिल मैं बताऊं आपको, जो आज का वक्फ एक्ट है वो भी गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत नहीं आ जाए ना हमारे सर पे। तो पहली चीज होनी चाहिए ट्रांसपेरेंटली, उसका एग्जाम होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, और इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, उसके बाद जज बनना चाहिए। कोई ऐसे जज नहीं बनना चाहिए, लेकिन 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं कि बैकलॉग के सहित होनी चाहिए। हालांकि बैकलॉग में तो एकदम ही मुझे सब मिलके एकदम मेरी हत्या ही कर देंगे अगर मैं बैकलॉग जुडिशरी में बोलने लगूंगा। तो वर्मा जी का क्या होगा सर? जैसा किसी एक आम व्यक्ति के साथ होता है वही होगा ना। उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, अभी भी हमें आंख बंद करके कि किसी के खिलाफ इल्जाम लग गया तो बोले नहीं ये चोर है, चोर है, चोर, गलत। जो बाकियों के साथ होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो बरी तो बरी और सजा तो सजा। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये देखिए, अब ये शक और पैदा होता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फिर एक रिपोर्ट की है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब भी चुप रहेंगे वो? आप बताओ ना, क्यों चुप रहेंगे? क्यों कोलिजियम चुप रहेगा? तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कोलिजियम पे भारी पड़ रहा है बेईमानी करके। इसका मतलब दूध कुछ ना कुछ दाल में काला है। गलत जानकारियां फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी ना, मैं वही मैंने आपको दिखाया है ना, वो अनसाइंड है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, मैंने आपको खुद ही बताया। तो एफआईआर इतनी, ये अफवाह नहीं है, ये देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अगर कोलिजियम ये बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और स्टोरी की है खिलाफ, और वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट पेज पे ही है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो वो तो अपनी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना। इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा ही नहीं करता, मैं तब ये बात कह रहा हूँ। सर इलाहाबाद बार ने जो बोला वो सही बोला वर्मा जी के लिए? 100% मैंने इसी को बोला है। बाकी सब बार को भी यही बोलना चाहिए। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में बन रही है बात, कचरा कूड़ा ये सब बिल्कुल सही बोला है ना उन्होंने। वो इस प्रिजम्पशन पे बोला है कि यदि तुम ये समझते हो कि ये दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है, तो हमारे पास क्या ऐसे व्यक्तियों को भेजोगे जो आपके दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक है? ये उनकी बात 100% सही है। अगर वो ठीक है तो यहां भी ठीक है, नहीं ठीक है तो कहीं भी ठीक नहीं है। ये होनी चाहिए बात, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफर कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर नहीं किया गया। वो तो प्रपोजल पे, देखिए जब हमारी गर्दन कट जाए, इसीलिए तो मैं और सलाम कर रहा हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट को। अभी ट्रांसफर किया भी नहीं है तो मना भी नहीं किया, नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर, कंसिडर कर रहे हैं। ये सब एक्चुअली जो है और शक के दायरे में डाल रही है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को। तो ये बहुत दुख की बात है, इसीलिए हम लोग पीड़ा में ये सब बातें बोल रहे हैं। दमकल विभाग का जो प्रमुख है वो क्यों अब मतलब बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें नहीं है? जज लोहिया का नाम सुना है आपने? जी सुना है ना। कौन दबाव दे रहा है? जज लोहिया का नाम सुना है ना आपने? अब जिसको, अब ये देखिए, एक तो ये एक स्थिति आ गई है, सब लोग इस पे गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे कि मैं इसमें से क्या नोच लूं और मैं इसमें से क्या नोच लूं। ये हो रहा होगा ना। अब देखो कौन धमकी कौन दे सकता है? मैं और आप दे सकते हैं किसी को धमकी? चलेगी नहीं। सामने की तरफ से धमकी है मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोगों की, आरएसएस और बीजेपी की जो सत्ता में बैठे हैं।
इस तरफ से बेचारे छोटी छोटी धमकी जाएगी भी तो वो बड़ी धमकी के सामने एकदम क्रश हो जाएगी। धमकी इस वक्त सिर्फ एक ही पक्ष दे सकता है, वो है आरएसएस और बीजेपी का। देश में किसी को भी और कोई धमकी दे ही नहीं सकता, ये बात सच्चाई है, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मानता, मैं ये साफ साफ कह रहा हूं। अगर उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कर ले, मैं उसको मेक गुड करूंगा अपनी स्टेटमेंट को। मैं आप लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया से ज्यादा ईमानदार, ज्यादा पत्रकार मानता हूं। मैं किसी भी टीवी चैनल को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल से सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम कहे जाते हैं, ना उन्हें मैं मेन मानता हूं ना मेन स्ट्रीम मीडिया मानता हूं। आप लोग हो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आप लोग सरकार के दबाव के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लोग तो चाटुकारिता कर रहे हैं। जिस टाइम्स ऑफ इंडिया को इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हो, मैं उसको बिल्कुल भी ईमानदार पत्रकारिता वाला मान ही नहीं सकता। सर्कुलेशन मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ा लेने से कोई बड़ा जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है, बड़ा पत्रक भी या न्यूज़पेपर नहीं बन जाता। उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूं कि ये एक हिट जॉब भी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये हिट जॉब भी कर सकता है। यहां तक मेरा दिमाग एकदम साफ है, क्लियर है, कर सकता है। तो जब कोलिजियम को ये सामने ये बात आ गई कि ऐसी न्यूज आ गई, उसके बाद कोलिजियम ने क्या किया, ये देखिए महत्वपूर्ण बात। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतनी डायरेक्ट खबर की है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम डायरेक्ट खबर की है, नाम लिख के की है। अब इसके दो आयाम बनते हैं ना सीधे सीधे। पहला, खबर सच्ची है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, और एक्शन क्या होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए जज साहब के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तुरंत कोलिजियम सिस्टम को परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर करने की, और इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई या कोई एजेंसी नहीं करेगी। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। मगर यहां बात खत्म नहीं हो जाती, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें पूरी तरीके से। और वो ट्रांसपेरेंसी एक ही तरीके से आ सकती है, और वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, और वो बिल्कुल सुरक्षित रखी जाएगी ताकि कभी उसको किसी भी न्यायालय में टेस्ट स्टोन पे जो हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है ना, जो पक्ष विपक्ष का सिस्टम है, उसको टेस्ट किया जा सके कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या किसी का पक्षपात करने हुई है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था? अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये एक मुझे जजमेंट की याद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का एक, इसे स्टेटमेंट कह लो, प्रेस रिलीज कह लो, क्योंकि टाइटल भी नहीं है, मैं नहीं पता मुझे, और ना किसी के साइन है। सुप्रीम कोर्ट एक ये पत्रक जारी करती है, एक क्या बोले इसको, दो कुछ कागज पे लिखे हुए चीजें जारी करती है। कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता सिवाय इस बात के कि ये वेबसाइट पे डली है। अब आजकल तो हैकिंग का जमाना है ना, तो इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए कोई, वो नहीं है। और इसमें पहला ही सेंटेंस क्या है कोलिजियम की, मैं इसीलिए इस बात की मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट्स एट द रेसिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। ये पहला लाइन है इसमें, मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे न्यूज की है, ना ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूमर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने रूमर नहीं फैलाई है, उन्होंने डायरेक्ट न्यूज शाया की है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला है। देश में एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था को समाप्त कर देने की, उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर देने की, और देश की जनता के मन में भय व्याप्त कर देने की यह साजिश का हिस्सा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कोलिजियम सिस्टम को या तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर कराने की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मटेरियल आया होगा। यह भी कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के पास थी जिससे उन्होंने इसे मिस इन्फॉर्मेशन लिखा। तो इतनी बड़ी घटना को टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया? इससे शक पैदा होता है जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और जस्टिस वर्मा और पूरे देश के पूरे न्यायिक सिस्टम पे, हमारे कोलिजियम पे शक पैदा होता है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ एफआईआर ना कराने की वजह से। इससे यह साबित नजर आता है, ऐसी एक इमेज बनती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। और इंसिडेंट का क्या मतलब है? इंसिडेंट ही था अगर वो, तो वो तो सिर्फ आग लगी थी। आग लगना कौन सा इंसिडेंट होता है जिसके लिए कोलिजियम बैठेगी? अगर उससे कुछ ज्यादा है तो फिर क्या होना चाहिए? जो हमारी, और मैं भी कोई यहां बैठ के अपने ही खिलाफ नहीं बोल सकता कि मैं भी एक फरमान जारी कर दूं, जैसे उसके बाद साल्वे साहब, हाँ जैसे साल्वे साहब वगैरह ने फरमान जारी कर दिया है अर्नब गोस्वामी जी के चैनल पे और सबसे पहले एनडीटीवी पे जाके फरमान ही जारी कर दिया है, मतलब ये भी गलत है। तो क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? पहली चीज, क्या वहां पे कैश मिला है या नहीं मिला है? और उसकी सबसे अच्छा तरीका वही होता है, कोई भी हाईकोर्ट का जज ऐसा नहीं है जिसके घर के बाद सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर सीसीटीवी कैमरा छुपाया गया या उसमें से वीडियो या वो चलता नहीं पाया गया या उसकी कुछ हार्ड डिस्क में गड़बड़ी पाई गई, तो शक सीधा सीधा ये जाएगा कि इसमें धांधली हुई है, छुपाया गया। ये प्रिजम्पशंस हैं जो देश की जनता को करने से कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर वो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग या तो गायब होती है या तो वो काम नहीं कर रही होती है या वो खराब हो जाती है या टूट जाती है, हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं। तो इससे सीधा सीधा शक जाएगा जस्टिस वर्मा के खिलाफ और कोलिजियम के भी खिलाफ। तो इसीलिए पहली चीज होनी चाहिए, ये मिला है या नहीं मिला है। क्या ये, दूसरी बात, क्या ये जस्टिस वर्मा का पैसा था या नहीं था? दूसरी बात, क्या किसी ने ये प्लांट किया था? क्या उनके ऊपर ये हिट जॉब भी हो सकती है? इन सब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या किसका पैसा था, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि इनको स्केपगोट बना दे। अब मैं अपनी जाती बात पे आ जाता हूं। मैं चाहे सही समझता हूं या गलत समझता हूं, मैं ये मानता हूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में मुट्ठी भर ईमानदार जजेस हैं जो पूरी तरीके से ईमानदार कहे जा सकते हैं। तो उसमें से मैं जस्टिस वर्मा को भी एक मानता था और मेरी बहुत फजीयत हुई है पिछले 2-3 दिन में, क्योंकि हमारे लॉयर्स में डिस्कशन होते थे ना, मैं इनको ईमानदार जज बोलता था। आज भी समझता हूं, क्योंकि किसी को भी बगैर ट्रायल के कंडेम कर देना मैं फिर गलती मानता हूं। और जस्टिस वर्मा की तरफ से ये मैं बात बोल रहा हूं कि जस्टिस वर्मा का कोई हितैषी है तो उसको एफआईआर टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करने के। तो मुझे ताने मिल रहे हैं कि ये ले लो अपने, इनको ईमानदार जज बोलते थे आप। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसे ईमानदार जजेस भी हो सकते हैं, अगर ये इसकी बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो आप सब लोग, देश के सारे लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति अगर किसी को ईमानदार समझ रहा था और उसके बारे में इतना सा भी सच्चाई है इस बात में, तो बाकी सब जजेस क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। हाई कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप लोग खुद अंदाजा लगा लो। और ये इसी भ्रांति को दूर करने के लिए कोलिजियम की जिम्मेदारी है कि इसमें